बिग बॉस 19 के घर में जर्नी वीडियो टास्क चालू हो चुका है। जर्नी वीडियो टास्क में प्रणीत मोरे ने जर्नी वीडियो में गौरव खन्ना की दोस्ती की सच्चाई देखकर भाई बोल दिया सबसे बड़ी बात। अब यहां पर प्रणीत मोरे की जर्नी लिटरली भाई एक चीज तो साफ साफ तौर पर बताती है कि भाई प्रणीत मोरे ने किस जिंदा दिली से, किस डेडिकेशन से ये बिग बॉस का सफर जिया है। इससे साफ साफ तौर पर पता लग जाता है कि प्रणीत मोरे बिग बॉस 19 के विनर बनने के लायक है या नहीं। इससे साफ साफ तौर पर पता लग जाता है कि प्रणीत मोरे ने दोस्ती कमाई है या नहीं। जो प्रणीत पर एलिगेशन लगता है कटप्पा, धोखेबाज, काला नाग, भाई क्या वो बातें सच है या झूठ है, देखो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जर्नी वीडियो में प्रणीत की दिखी है। इवन ऑडियंस भी घर के अंदर गई है। अब लोगों के क्या रिएक्शन थे, जनता के क्या रिएक्शन थे, हमने आपको पूरी कहानी बतानी है, तो भाई वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हुए हाइप कर दो अगर प्रणीत मोरे के फैंस हो, क्योंकि फिनाले का टाइम है। अभी सपोर्ट कर सकते हो, बाद में 2 दिन बाद पछताओगे कि भाई सपोर्ट उस टाइम करा क्यों नहीं। अब यहां पर बात कर लेते हैं प्रणीत मोरे की। तो देखिए प्रणीत के सफर की शुरुआत होती है रेडियो से। अब यहां पर शुरू कर रहा हूं, जहां पर प्रणीत मोरे अपनी आवाज से लोगों को एंटरटेन करते थे। उसके बाद में उन्होंने स्टैंड अप में आने का फैसला किया, फिर कंट्रोवर्सीज की खासकर सलमान खान से, और उसे फिर देखकर मेकर्स ने प्रणीत मोरे को सलमान के सामने ही खड़ा कर दिया। और पहला दिन है और आज का दिन है। भाई प्रणीत मोरे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रणीत मोरे ने सलमान खान के साथ में जो अपनी दुश्मनी थी उसे अलग ही लेवल पर, भाई अलग ही टेंजेंट पर पहुंचा दिया है। अब वो दोस्ती है या क्या है इसके बारे में आपको पता लगेगा। लेकिन घर के अंदर जाते प्रणीत मोरे तो उनका सबसे पहला दोस्त बनता है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना और आवेश दरबार। अब यहां पर बोलोगे अभिषेक कहां है, तो अभिषेक बाद में आया था। अब यहां पर प्रणीत मोरे गौरव खन्ना के साथ में पहले दिन ही बेड शेयर करते हैं। प्रणीत और गौरव बेड पार्टनर होते हैं। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि प्रणीत मोरे को गौरव खन्ना ने बोल दिया था कि हम दोनों जो है बिग बॉस के घर की लाइट्स ऑफ करेंगे, और सच में ये वाला मंजर हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मानते नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि अगर ऑडियंस का पर्सपेक्टिव देखे तो गौरव खन्ना को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, प्रणीत मोरे को भी बहुत ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये चीज काफी ज्यादा पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो भाई उसके बाद में अभिषेक बजाज से उनकी दोस्ती होती है, अशनूर कौर से उनकी दोस्ती होती है। अब क्या होता है, 6 लोगों का ग्रुप बनता है जिसके अंदर गौरव खन्ना होते हैं, प्रणीत मोरे होते हैं, आवेश, नगमा और अभिषेक अशनूर। ये 6 लोगों की दोस्ती जो है पूरे घर में छाई रहती है। अब यहां पर एक चीज फिर थोड़े टाइम के बाद में देखने को मिलती है कि इस ग्रुप में भी दरार आने लगती है, क्योंकि सामने वाला ग्रुप काफी ज्यादा मजबूत था। जैसे बात करें जिशान कादरी, बशीर अली, अमाल मलिक, और वहीं दूसरी तरफ उनके साथ में कभी तान्या हो जाती थी, कभी नीलम हो जाती थी, कभी कुनिका जी भी उन्हीं के साइड थी। तो ऐसे में वो ग्रुप जो है काफी ज्यादा मजबूत था एंड कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंस घर के अंदर दिखाई देता था। लेकिन प्रणीत की स्टेबिलिटी, लॉजिक भाई उन सब पर हावी था, क्योंकि सामने वाले ग्रुप ने इस ग्रुप में जो है एक फूट डालने की कोशिश की थी। जिशान कादरी ने कभी मैन्युपुलेट किया था अशनूर कौर को, और उसके बाद में अशनूर कौर ने जिस तरीके से अभिषेक के साथ में बातें करी, तो यहां पर अभिषेक और अशनूर गौरव के रिगार्डिंग भाई डाउट करने लगे बहुत सारी चीजों में। तो वहां पर क्या था, वहां पर मैं आपको बता दूं आवेश दरबार और प्रणीत मोरे एक ऐसा ब्रिज बनकर खड़े थे कि भाई हमारे होते हुए हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, हमारा ग्रुप नहीं टूटेगा। अब यहां पर इसी तरीके से इनका सफर चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रणीत और आवेश जो है हर चीज को मैनेज करते चल रहे थे। देन इसके बाद में क्या होता है, अचानक से नगमा मिराजकर का इनके ग्रुप से एक कंटेस्टेंट का इविक्शन हो जाता है, जो कि टोटली अनफेयर था, क्योंकि उस टाइम पर और भी कंटेस्टेंट थे जिनका इविक्शन होना था, जिनको खींच कर आगे ले जाया गया। अब यहां पर अनफेयरनेस सिर्फ प्रणीत के ग्रुप के साथ में यहीं पर ही नहीं होती, और भी काफी ज्यादा लंबे इवन अभी चल रही है, आज भी होगी। अब यहां पर भाई जो आवेश दरबार है वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो ऐसे में प्रणीत मोरे अपनी दोस्ती निभाते हैं, आवेश को इमोशनली सपोर्ट करते हैं। अब यहां पर एक तरफ ये ग्रुप पहले एक था, लेकिन अब यहां पर ये 3 गुटों में बंट चुका था। एक तरफ अशनूर अभिषेक बैठते थे, वहीं दूसरी तरफ गौरव मृदुल, और प्रणीत और आवेश तरफ ब्रिज का काम कर रहे थे, जो पहले नगमा भी कर रही थी। अब इसके बाद में नतालिया की एंट्री होती है, तो नतालिया का भी मृदुल के साथ में 3-5 चलता है एंड कहीं ना कहीं मृदुल भी इधर उधर डोलते रहते हैं, कभी अमाल वाले ग्रुप की साइड नतालिया की वजह से, कभी जो है गौरव वाले ग्रुप की साइड। मृदुल की भी दोस्ती कभी क्लियर नहीं थी, वो भी एक बैलेंस बनाकर चल रहे थे। लेकिन प्रणीत का एक
पहले दिन से ही एक फिक्स था कि मेरे को जिस साइड रहना है मैं उसी साइड का ही बंदा हूं, मैं दोगला बनकर नहीं खेलूंगा। और ये प्रणीत मोरे की लॉयल्टी दिखाती है। अब यहां पर जब गौरव खन्ना पर डाउट किया था अभिषेक ने, अशनूर ने, तो भाई प्रणीत मोरे वो ही बंदा है, इकलौता बंदा है जिसने जो है गौरव खन्ना को अपने दोस्तों से अलग नहीं होने दिया। और भाई गौरव के सामने उन्होंने अपने ईगो को भी झुकाया। वो बंदा जो बाहर सेलिब्रिटीज की नहीं सुनता था, उसने दोस्ती निभाई। अब ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती एक तरफा थी, भाई दोस्ती दोनों तरफा थी। अब यहां पर इसके बाद में क्या होता है, आवेश दरबार का भी इविक्शन हो जाता है, जो कि टोटली अनफेयर था। उस हफ्ते नीलम का इविक्शन होना चाहिए था, लेकिन आवेश का इविक्शन होता है। एंड उसी दौरान भाई जो बशीर अली है, बशीर अली आवेश दरबार के कैरेक्टर पर इविक्शन से पहले बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीजें उछालते हैं। देन इसके बाद में आवेश दरबार को इमोशनली जिस तरीके से पूरी रात जाग जाग कर प्रणीत मोरे सपोर्ट करते हैं, उनका डेडिकेशन दिखाता है दोस्ती की तरफ। प्रणीत मोरे ने पूरे सीजन में अपनी दोस्ती से लोगों के दिलों पर राज किया है। अब यहां पर बशीर अली की बात करें तो बशीर अली बाद में रियलाइज करते हैं कि भाई आवेश के साथ में उन्होंने कितना ज्यादा गलत करा, और यह रियलाइजेशन प्रणीत मोरे कराते हैं बशीर अली को, जिसके बाद में भाई बशीर अली बहुत ही ज्यादा सोच समझकर बातें करने लगे। तभी अचानक से एक और बॉन्ड, जो बिग बॉस 19 के घर का मैं मोस्ट अंडररेटेड बॉन्ड बोलूंगा, जिसे कोई हाईलाइट नहीं करता और जो देखने में भी अच्छा लगता था, वो था प्रणीत और फरहाना का। प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। प्रणीत और फरहाना की मस्ती, एक दूसरे के साथ में मजाक, एक दूसरे को बुली करना, प्रणीत जो बुली करते थे फरहाना को, या अब बोलोगे बुली वर्ड बहुत ही ज्यादा गंदा है यार, प्रणीत है ही बुली, लेकिन वो मस्ती अच्छी लगती थी, एक्चुअल में एंटरटेनिंग लगती थी। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में प्रणीत मोरे के साथ में जो फरहाना का बॉन्ड होता है, तो भाई वो और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। लेकिन एक टाइम पर प्रणीत मोरे का जो बॉन्ड है फरहाना के साथ में, वो फीका पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर बशीर की नजर पड़ जाती है। क्योंकि बशीर मोरे का यह मानना होता है कि जहां पर अटेंशन होगी वहीं पर ही मैं जाऊंगा, और फरहाना को अटेंशन मिल रही थी कहीं ना कहीं, और बशीर को लगा कि मैं अपनी जो है एक बॉन्ड, या मैं बोलूंगा अपनी लव स्टोरी फरहाना के साथ में चला सकता हूं। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके लाइफ में भी एक नागिन है, वो है निहल। अब इसका पता प्रणीत को पता था, इसके बारे में प्रणीत को पहले ही पता था, और प्रणीत ने बशीर को आगाह भी किया था, लेकिन उस टाइम वो माना नहीं, और उन्होंने दोहरी नाव पर अपना पैर रखा, और भाई एट द एंड ऑफ द डे फिसल गए। एंड फरहाना भट्ट जो है वो प्रणीत मोरे से दूरियां बना लेती है, और ये भी फरहाना भट्ट की बहुत ही बड़ी गलती थी। अब इसके बाद में फरहाना बशीर के जाने के बाद में अकेली होगी, ना प्रणीत के साथ बैठ सकती, ना किसी के साथ में बैठ सकती। और आज का दिन है, और वो दिन है फरहाना भट्ट की दोस्ती किसी के साथ भी स्टेबल नहीं है, कभी अमाल, कभी तान्या, कभी गौरव, मतलब एक दोस्त तो है ही नहीं तान्या फरहाना का जो हम बोल सके कि फरहाना भट्ट का सच्चा दोस्त है। अब वहीं बात करें, इसके बाद में शो यहीं पर ही खत्म नहीं होता। अब यहाँ पर जो ग्रुप था प्रणीत मोरे का, पॉजिटिव ग्रुप जिसकी ढाल बने हुए थे प्रणीत मोरे, भाई एक बार फिर से इनमें दरार आने लगती है। भाई यहाँ पर ग्रुप एक बार फिर से आवेश के जाने के बाद में फिर दो गुटों में बढ़ जाता है, गौरव मृदुल एंड दूसरी तरफ अभिषेक अशनूर। एंड कहीं ना कहीं इस बार अशनूर की तरफ से ज्यादा इनसिक्योरिटी नेचुरली पनपती दिखाई दे रही थी, और वहां पर एक बार जो है प्रणीत मोरे ने अपनी जो एक बोलते हैं ना, प्रणीत मोरे स्टैंड नहीं लेता, प्रणीत मोरे में एक वो नहीं है कि भाई स्पाइन नहीं है प्रणीत का, तो प्रणीत ने वहां पर स्टैंड लिया था। और ऐसी इमोशनल सिचुएशन में, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसी सिचुएशन में भाई स्टैंड लेना सच में खांडे की दार होती है। यह ही दिखाता है कि आदमी कितना ज्यादा मजबूत है, ऐसी सिचुएशंस को टैकल कर पाता है नहीं कर पाता। प्रणीत ने समझा कि भाई यहां पर अति हो गई है, और उन्होंने एक साइड चूज करने का फैसला किया। जब वहां पर अभिषेक बजाज ने उनसे पूछा कि भाई तेरे को एक साइड जाना पड़ेगा, या इधर जाना पड़ेगा या उधर जाना पड़ेगा, तो यहां पर प्रणीत मोरे जो है वो सिलेक्ट करते हैं गौरव और मृदुल की साइड, और सच में उनका ये डिसीजन काफी लाजवाब था। अब प्रणीत और मृदुल गौरव की जो दोस्ती थी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अभिषेक अशनूर के साथ में दोस्ती तोड़ रहे थे। इसी दौरान काफी सारे टास्क होते हैं, इसी दौरान जो है सलमान खान प्रणीत को हर वीकेंड का वार पर बुली करते हैं, प्रणीत मोरे को हर वीकेंड का वार पर टारगेट किया जाता है, और प्रणीत और अभिषेक की भी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। अब वैसे में आप इसी चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि भाई प्रणीत मोरे अभिषेक बजाज के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि भाई जब वीकेंड का वार पर सलमान खान एक बार प्रणीत मोरे को बोलते डांस करने के लिए ताकि प्रणीत पर सभी हंसे, तो भाई प्रणीत डांस करने के लिए उठते भी है, जबकि वो बोलते हैं उन्हें डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी उठते हैं। तो वहां पर अभिषेक बजाज खड़े होकर प्रणीत मोरे का साथ देते हैं, और इससे पता लग जाता है कि अभिषेक बजाज कितने ज्यादा अच्छे इंसान थे और प्रणीत के साथ में किस तरीके से अटैच्ड थे। लेकिन भाई ये दोस्ती उस वक्त टूटी
जब ग्रैंड फिनाले से एक महीने पहले भाई प्रणीत मोरे का इविक्शन हो जाता है, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बीमार थे, जबकि भाई उनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे। अब यहाँ पर पहले तो ये था कि प्रणीत मोरे घर के अंदर आएंगे नहीं आएंगे। वैसे तो पिछले सीजन की मैं बात करूं या इसी सीजन की बात ले लो, निहल चुड़ासमा फरहाना भट्ट को सीक्रेट रूम के दर्शन कराएंगे। हालांकि प्रणीत ने भी सीक्रेट रूम के दर्शन करे, लेकिन उनको वो लाइक चीजें पावर वगैरह कुछ नहीं दिया गया, गेम में उनको इन्वॉल्व ही नहीं रखा गया, क्योंकि मेकर्स नहीं चाहते थे कि भाई प्रणीत मोरे के साथ में ऑडियंस का कनेक्शन है बढ़े, क्योंकि इस टाइम पर प्रणीत मोरे को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे थे। प्रणीत मोरे के कॉमेडी शोज, प्रणीत मोरे की लाइक कॉमिक टाइमिंग बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, नेचुरली पैन इंडिया फैन बेस बना रही थी। अब यहाँ पर प्रणीत मोरे इसी वजह से काफी सारे लोगों को पसंद आ रहे थे। अब यहाँ पर मेकर्स का ये मूव प्रणीत के साफ साफ खिलाफ था, लेकिन जब प्रणीत वापिस आए तो भाई प्रणीत मोरे ने एक चीज देखी कि जब प्रणीत घर के अंदर नहीं थे, उनको सबसे ज्यादा याद गौरव खन्ना ने किया था, और जब गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे साथ में थे तो भाई उनका ना एक अलग ही लेवल का लाइक बॉन्ड दिखाई देने लगा था उनके बाद में। लेकिन एक कमाल की बात वो थी कि जैसा कि मैंने आपको बताया प्रणीत मोरे एक ब्रिज की तरह काम करते थे। तो भाई जब प्रणीत इविक्ट होके सीक्रेट रूम में गए अपने जो बीमारी का है इलाज करवाने के लिए, तो वहां मैं आपको बता दूं जो प्रणीत मोरे है डेंगू का इलाज कराने गए थे, तो भाई उस दौरान प्रणीत मोरे की गैर मौजूदगी में अभिषेक बजाज और गौरव खन्ना के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां होने लगी। अभिषेक गौरव एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, लेकिन प्रणीत के आने के बाद में ये ग्रुप एक बार फिर से जुड़ गया। अब यहाँ पर लग रहा था कि सब कुछ स्मूथ जाएगा, ये 4-5 दोस्त है ये तो फिनाले में जाएंगे, क्योंकि इस सीजन में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, तान्या मित्तल जैसे, जो फर्जी चीजों के सहारे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना, या ये जो मैं बोलूं पॉजिटिव गैंग, एक सच्चाई के सहारे आगे बढ़ रहा था। हालांकि इस सीजन में हर किसी की पर्सनैलिटी थी, लेकिन जो ये सच का गेम था ना, हर किसी के खेलने की, हर किसी की बस की बात नहीं है इस सच्चाई के साथ में खेलना। अब यहां पर क्या होता है, इसके बाद में बिग बॉस 19 के घर में काफी ज्यादा एक वीकेंड का वार पर शॉकिंग स्पॉट पर डाला जाता है प्रणीत मोरे को, जब भाई अशनूर और अभिषेक को जो है नॉमिनेट कर दिया जाता है एक साथ। एक बार पहले भी प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना ने अशनूर अभिषेक को बचाया था, जब भाई इन्होंने माइक नहीं पहना था पूल में, तो भाई उस दौरान अभिषेक अशनूर को बचाया था कि ये बोला था इन दोनों को ही नॉमिनेट मत करो भाई, ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर इस बार जो चीज हुई थी ना, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, बिकॉज बॉटम 2 में अभिषेक और अशनूर थे। अब ऐसे में अभिषेक, अशनूर और नीलम थे, इन तीनों में से 2 का इविक्शन होना पक्का था। तो ऐसे में प्रणीत मोरे को वीकेंड का बारे में बोला जाता है कि भाई किसका इविक्शन करोगे, एक तो नीलम का वो करेंगे ही करेंगे पक्का था, वहीं दूसरी तरफ प्रणीत मोरे ने अभिषेक बजाज का इविक्शन कर दिया, उनको बोला कि अशनूर डिजर्विंग है। अब उनके इस डिसीजन को पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे घर में बैकलैश मिला। इवन गौरव खन्ना ने भी बोला था ये गलत है, जो कि गलत था, बिकॉज अशनूर से तो काफी ज्यादा डिजर्विंग अभिषेक बजाज थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रणीत का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि भाई मेरे को लगता है कि अशनूर जो है घर के अंदर अपनी पर्सनैलिटी अब ज्यादा खुलकर दिखा सकती है, बिकॉज ओवरऑल गेम में डोमिनेंस जो रहा है शुरुआत से अभिषेक बजाज का रहा है, तो इसके लिए मेरे को अशनूर को मौका देना चाहिए। अब ये वाली थॉट के साथ में उन्होंने अशनूर को चांस दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई ये जो चीज उन्होंने करी है उनके अगेंस्ट चली जाएगी। अब यहां पर बात करें प्रणीत मोरे को इसके बाद में जो टाइटल मिले, तू कटप्पा है, तू काला नाग है, तू भाई दोगला है, तू फर्जी है, तू धोखेबाज है, तू दोस्ती के लायक ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें बोली गई। अब यहां पर इसके बाद में प्रणीत मोरे काफी ज्यादा टूट गए थे, मीडिया राउंड में भी उन्हें बुली किया गया, लेकिन प्रणीत मोरे भाई टूटे नहीं। अब यहां पर उनकी इसी अच्छाई की वजह से, सच्चाई की वजह से अब लोग उन्हें समझ पाया कि ऐसे वो नहीं है। अब यहां पर इसके बाद में एक और बॉन्ड की शुरुआत होती है जिसे हमने मिस कर दिया, वो था मालती चहर का। भाई वाइल्ड कार्ड मालती चहर के साथ भी प्रणीत मोरे का आखिरी के महीने में जो ऑनर ऑफ रहा था, क्यूट बॉन्ड रहा था, वो भी काफी सारे लोगों को पसंद आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको लोग लिंक भी कर रहे हैं, या हो सकता है ये बाहर जाकर डेट भी करें। हालांकि मैं इस पर कोई कमेंट ज्यादा करूंगा नहीं, ये सिर्फ मेरा लाइक एक ओपिनियन है, करना चाहिए क्योंकि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पक्की चीजें नहीं है, तो ऐसे एज ए क्लिप पे काट कर मत भेज देना कहीं पे आगे। बट जो भी ये चीजें भाई मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई थी, मालती और प्रणीत मोरे की दोनों साथ ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगते थे। अब यहाँ पर होता यह है, इसके बाद में मालती चहर का इविक्शन हो जाता है और तभी ग्रैंड फिनाले वीक भी आ जाता है। अब यहाँ पर ग्रैंड फिनाले वीक में गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे की थोड़ी बहुत लड़ाइयां चालू हो जाती है बिकॉज ऑफ मालती चहर। और पूरे सीजन में कभी गौरव के साथ में प्रणीत ने थोड़ी सी भी लड़ाई नहीं करी, इवन कोई आर्ग्यूमेंट पर बहस भी नहीं हुई थी। लेकिन अब थोड़ी सी लड़ाई होगी तो लोग प्रणीत मोरे को धोखेबाज बोलने लगे, फर्जी बोलने लगे। तो यहां पर भाई प्रणीत मोरे ने जब देखा कि जब जो मतलब अभी देखो इतनी ज्यादा खटास आई जाती है स्टेज पर, इतना ज्यादा कंपटीशन है ना, फिनाले के मौके पर इतनी ज्यादा भिड़त है, तो भाई हो जाता है कि भाई
ठीक है यार कंपटीशन है तो अभी पूरे सीजन दोस्ती नहीं भाई, अभी कंपटीशन निभा लेते हैं। तो ऐसे करके हो सकता है कि प्रणीत की स्ट्रेटेजी हो, लेकिन जब प्रणीत ने ये जर्नी वीडियो में देखा कि पुराने मोमेंट उनके दोस्तों के साथ में कैसे थे, तो भाई इसे साफ साफ तौर पर पता लग रहा था कि प्रणीत की दोस्ती सिर्फ एक तरफा नहीं थी, दो तरफा थी। बिकॉज गौरव खन्ना भी उतने ही ज्यादा डेडिकेटेड थे प्रणीत मोरे के लिए जितने प्रणीत, क्योंकि हमेशा अभिषेक और प्रणीत में से गौरव ने प्रणीत को चुना। अब यहाँ पर पूरे घर में हमेशा गौरव खन्ना ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में प्रणीत को मृदुल के साथ में अव्वल दर्जे पर रखा था। अगर कहीं पर चूज करने की बात आती तो गौरव खन्ना प्रणीत को भी चूज करते थे। अब यहाँ पर प्रणीत की कैप्टेंसी में भी गौरव खन्ना का काफी बड़ा योगदान था, क्योंकि प्रणीत की कैप्टेंसी में गौरव ने कुकिंग भी करी थी। और प्रणीत जब बिग बॉस से बाहर गए थे, आपको याद होगा उसी हफ्ते प्रणीत मोरे एक बार कैप्टन बने थे, तो यहाँ पर प्रणीत के गैर मौजूदगी में गौरव ने सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। तो ये चीजें जब प्रणीत मोरे देखते हैं तो भाई उन्हें पता लगता है कि गौरव की दोस्ती सच्ची है और मेरे को इतनी अच्छी दोस्ती जस्ट फॉर सेक ऑफ द गेम 2 दिन के गेम के लिए खराब नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में वो अपने फैंस को थैंक यू बोलते हैं, सभी लोग क्रेजी हो जाते हैं। भाई प्रणीत मोरे के लिए जोर से तालियां बजती है, जनता का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा सॉलिड वाला होता है। इसके बाद में वो घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं प्रणीत मोरे और गौरव को हक कर लेते हैं और फिर सारी स्टोरी बताते हैं। और सारी स्टोरी बताते हैं तो गौरव उसके बाद में इमोशनल हो जाते हैं। तो ये कुछ जर्नी थी प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना की। अब ओवरऑल चीजें जो है ठीक है बिटवीन गौरव एंड प्रणीत, और जर्नी वीडियो के थ्रू साफ साफ तौर पर पता लगता है जिस तरीके से प्रणीत मोरे की एक इमोशनल जर्नी रही है, भाई उनको विनर बनने के लिए एक प्रबल दावेदार तो बनाती है। ऐसे ही जनता सपोर्ट नहीं कर रही, अब यहाँ पर जनता सपोर्ट कर रही है और जीत भी सकते हैं। तो ऐसे में काफी सारे लोग कॉन्स्पिरेसीज भी बना रहे हैं कि भाई प्रणीत मोरे को जिताने के लिए पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है। भाई बेफालतू में, मतलब 4 महीने पॉलिटिशियन आगे घर में रहे, प्रणीत राय जीतेगा तो अपनी वजह से जीतेगा ना। और जनता पॉलिटिशियंस के दम पे नहीं चलती भाई, पॉलिटिशियंस को खुद वोट नहीं पड़ते आजकल भाई, तो यहां पर वो प्रणीत को वोट पड़वाएंगे, कमाल है। अब मेकर्स भाई इतना कोई छोटा शो नहीं है ये, हालांकि भाई कुछ भी हो सकता है, बट ओवरऑल भाई जो भी है मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई चीजें हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है बता सकते हैं। ये कुछ अपडेट थी और ये जर्नी वीडियो को हमने लाइक कलेक्ट करने में काफी ज्यादा मेहनत करी है, तो वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बाकी पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय श्री।